ड्रग्स वगैरह यूज करता है? तो को पता नहीं जामिल से बचपन से क्या मस्त समझाए नहीं यार। डिप्रेशन में कोई कभी कभार कुछ ले लेता है तो उसको ड्रग नहीं क्या है, कभी कभी तो आप ही पी लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। Get out, shut up. जो मुंह में आती कह देती है। कभी कभार थोड़ा बहुत ऐसा थोड़ी है कि वो लड़खड़ाते फिर रहे हैं। मैं जरा वो कॉल करके आती हूँ। कौन हो बेटी? अबू बकर से मेरी लड़ाई नहीं होती है। क्या जद्दा की बात कर रही हूँ। Do you know what she told dad? What? That आपका रिश्ता मत दें, अल्कोहल करता है, ड्रग्स करता है। How dare she? शादी करनी है, उन्होंने नहीं करनी। इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? ओपिनियन तो दे सकती है ना, इतनी टेंशन होती है तुम्हारी। कैसे बात कर सकती हैं उसके बारे में ऐसे? हाँ, हमारा कमरा उनके कमरे के बराबर। अंडर ऑब्जर्वेशन रहती हूँ मैं। कसूर है कि मेरा कमरा उनके कमरे के साथ है। बहुत कर ली उन्होंने मेरी प्रिवेसी। मूव कर रही हूँ। Not my responsibility anymore. मैंने कुछ कर सकता। Now you are acting as छोटी हो छोटी रहो। Mind your own. मैं तुम्हारे साथ हूँ। That's the most scared when you're with me. सबसे ज़्यादा डैडी था। I don't like you, दादा। You know how much she loves me. यही तो मसला है, मुझे नहीं पसंद जब तुम्हें कोई और प्यार करे। Let's go, please. I'm scared. चुप करके बस समंदर को देखो। सुन, ये आप क्या ढूंढ रही है मेरे बैग में? हमारा और अपने बेटे का निकाहनामा। मेरे पास नहीं है वो, उनके पास है। फोन है तुम्हारे पास? नहीं। मुझे जिस फोन से फोन करती थी, कहाँ है? किसका था? छोड़ आई। अबू बकर से कैसे मिली थी? शादी कैसे हुई? ज़रियाब ने आपसे बेवकूफ़ाना बात की और आपने इस बात का यकीन कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों पीऊंगा मैं शराब? मुझे तो आज समझ आई, इस घर में जो भी खराबी आई है ना, तुम्हारी वजह से आई है। वजह शमसा को बुरा भला करे, बरकती तो तुम लाए हो, या तो तुम्हारी नजर से खत्म, अपने अमाल की वजह से। इस पर झूठ भी बोल रहे हो? समझते हो मैं यकीन कर लूंगी? कभी कभार साथ बैठ के पी लेना आदि नहीं बना देता इंसान को। नशे का तो तोड़ते हो ना तुम, गुनाहगार तो बना देता है ना। 6 महीने में एक बार तोड़ो, या साल भर में? शराब तो नहीं चखाई थी मैंने तुम्हें, कैसे चख ली तुमने? जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, कैसे समझाऊं आपको माँ जी, ये सब चलता है माँ जी। हर गुनाह करोगे अभी, सोसाइटी में तो और भी बहुत कुछ। मैं दोबारा नहीं करूंगा, जो हो गया सो हो गया। हमसे तो आप परेशान होंगी तो मुझे भी चैन नहीं आएगा। मेरे गम की फिक्र मत करो अभी, अपनी आखिरत की फिक्र। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जोनी टीवी रिव्यूज। आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामे की स्टोरी, ड्रामा सीरियल दरे निजाहत। इसके आने वाले एपिसोड के बारे में हम लोग प्रिडिक्शन करने वाले हैं और इसकी प्रीवियस एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें ताकि इस ड्रामे की हर इमोशनल सीन और हर बेस्ट सीन की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ज़रियाब और उसकी बहन जो है वो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं और यहाँ पर इनकी दादा इनकी सारी बातें सुन रही होती हैं। यहाँ पर इसकी बहन इसको कहती है कि तुम उसको समझाओ कि वो जो ड्रग्स लेता है या वो ड्रिंक करता है, ये चीज़ें उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं और ना ही तुम दोनों के फ्यूचर के लिए ये बातें अच्छी हैं। यहाँ पर दद्दा ये सारी बातें सुन लेती है। उसको तो पहले से ही जामिन जो है वो अच्छा लड़का नहीं लगता, अच्छे किरदार का लड़का नहीं लगता,
लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की ज़िद के आगे खामोश बैठी हैं। लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहेंगी, क्योंकि उनको भी अपनी पोती की इज़्ज़त और उसका जो शादी के बाद वाला मामला है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा नज़र आती हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बारात वाले दिन जब रुखसती का टाइम होता है तो यहाँ पर अबू बकर को ढूंढा जाता है कि अबू बकर कहाँ है, लेकिन अबू बकर तो वहीं होता है। उसके बाद जब अबू बकर को कहा जाता है कि तुम जाओ ज़रा ज़रियाब को ढूंढो वो कहाँ है, क्योंकि वो कॉल वगैरह भी पिक नहीं कर रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब अबू बकर जो है वो ज़रियाब को बोलता है कि आपकी फैमिली आपको ढूंढ रही है, तो यहाँ पर ज़ामिन और ज़रियाब जो हैं अबू बकर की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। ये बात अबू बकर को काफ़ी ज़्यादा नागवार गुजरती है। खैर, शादी का दिन ख़त्म होता है, अबू बकर अपने काम की तरफ चला जाता है। यहाँ पर उसका सर उसे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता है और उससे नंबर वगैरह एक्सचेंज करता है। उसके बाद आप सबको दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक गुमनाम लड़की अचानक से अबू बकर के घर आ जाती है, जो कि खुद को अबू बकर की बीवी तस्वर करती है। यहाँ पर उसकी माँ ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और पूरे मोहल्ले में जो अबू बकर की इज्जत थी, सारे मोहल्ले वाले उसकी वाहवाही करते थे। वो अपने घर का कोई काम, अपने बच्चों की तालीम का कोई भी काम अबू बकर से पूछे बगैर नहीं करते थे। आज वही लोग अबू बकर की पीठ पीछे बातें कर रहे हैं कि एक नेक औलाद कब जो है नाफरमान औलाद बन जाए, किसी को कुछ नहीं पता। आज के बाद हम इनके घर नहीं जाएंगे, इनका बेटा तो माँ से छुप के छुपाते शादी करके बैठा है और वो लड़की भी इनके घर आ चुकी है। अब यहाँ पर पूरा मोहल्ला जो है वो अबू बकर के ख़िलाफ़ हो चुका है, लेकिन अबू बकर को अभी तक सच्चाई का पता नहीं चला। यहाँ पर अबू बकर अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करेगा, लेकिन उसकी माँ जो है उसकी कॉल्स पिक नहीं करेगी। यहाँ पर अबू बकर को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद वो अपनी माँ को बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ घर। यहाँ पर उसकी माँ भी उसको बोलेगी कि जल्दी जल्दी हो सके तुम घर आ जाओ। उसके बाद नाज़रीन, प्रीवियस एपिसोड में आप सबको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अबू बकर तो घर आ जाता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है उसकी प्रेडिक्शन हम लोग अब करने वाले हैं। जब अबू बकर घर आएगा तो वो उस लड़की को देखेगा, अबू बकर उस लड़की को जानता होगा। अब यहाँ पर अबू बकर उसको बोलेगा तुम, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अबू बकर को अच्छी तरह से पता है कि वो लड़की कौन है, लेकिन अबू बकर कोई भी बात किए बगैर वहाँ से चला जाएगा, और इसीलिए ये पहेली वहीं की वहीं रह जाएगी। और थोड़ी सी पहेली सुधर जाएगी कि अबू बकर इस लड़की को जानता है। अगर जानता है तो हो सकता है कि उसने उससे निकाह भी किया हो सकता है कि कोई ऐसा मुसीबत आ गई हो, या लड़की भी ऐसी मुसीबत आ गई हो कि अबू बकर ने उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए उसके साथ निकाह किया हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़रियाब की दादी जो है वो पूरे घर में जो है हंगामा खड़ा कर देती है। तो ज़रियाब की शादी जो है वो ज़ामिन से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो नशे करता है। इस बात पर जब ज़रियाब का बाप उसे सवाल करेगा तो ज़रियाब जो है अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करेगी। यहाँ पर ज़ामिन अपने घर वालों से इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं करता जितनी बदतमीज़ी से ज़रियाब जो है वो अपने घर वालों से बात करती है। वो कहती है कि अगर कभी कभी टेंशन में वो थोड़ी बहुत ड्रग्स ले लेता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ तक कि वो उल्टा अपने फादर को भी जवाब दे जाती है। अपने फादर को बोलती है तो आप भी तो ड्रिंक करते हैं, तो क्या आप नशेई हैं? इस बात पर उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी ज़रियाब को चिल्लाता है उस पर और उसको कमरे के अंदर भिजवा देता है। अब यहाँ पर दद्दा तो और भी परेशान नज़र आते हैं कि वो तो अपनी पोती का फ्यूचर सिक्योर कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो उनका अपना बेटा ही बिगड़ चुका है। यहाँ पर बात बेटे की बिगड़ने की नहीं है, बात सोसाइटी की है। जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं वहाँ पर ये आम सी बात है, और यही बात उसको उसकी बहू भी समझाती है कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पर उठते बैठते हैं, यहाँ पर ये बातें नॉर्मल हैं, और अगर हम यहाँ पर ये बातें नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर अब नॉर्मल कराए जाएंगे। यहाँ पर उसकी जो सास उसको कहती है कि कब्र में सोसाइटी ने तुम लोगों के साथ जाना है या तुम लोगों ने अकेले जाना है, अपनी आखिरत संवारो, अपना आज ना संवारो। लेकिन यहाँ पर उसकी बहू उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है।
यहाँ पर ज़रियाब रात को काफ़ी लेट घर वापस आती है, जिस बात पर उसकी दादी उसके कमरे में बैठकर उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। ज़रियाब रात को 4 बजे वापस आती है और अपनी दादी से कोई भी बात किए बगैर अपने बिस्तर पर पड़कर सो जाती है। अब यहाँ पर सारे घर वाले सवाल उठाते हैं कि ज़रियाब इतनी लेट क्यों आई, लेकिन ज़रियाब जो है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो किसी भी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। यहाँ पर हम सबको बताया जाता है कि ज़रियाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है जामिन को लेकर, लेकिन आप सबको दिखाया जाएगा कि अचानक से जामिन गायब हो जाएगा। वो सिर्फ अपनी माँ को एक मैसेज छोड़ेगा, अपना बैग उठाएगा और यहाँ से चला जाएगा। इसके आने वाली एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि जो है वो जामिन के घर वाले जो हैं ज़रियाब से सवाल जवाब करेंगे कि तुम्हें पता होगा कि हमारा बेटा क्या गया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जोनी टीवी रिव्यूज़। आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामे की स्टोरी, ड्रामा सीरियल दर-ए-निजाहत। इसके आने वाले एपिसोड के बारे में हम लोग प्रिडिक्शन करने वाले हैं और इसकी प्रीवियस एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें ताकि इस ड्रामे की हर इमोशनल सीन और हर बेस्ट सीन की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ज़रियाब और उसकी बहन जो है वो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं और यहाँ पर इनकी दादा इनकी सारी बातें सुन रही होती हैं। यहाँ पर इसकी बहन इसको कहती है कि तुम उसको समझाओ कि वो जो ड्रग्स लेता है या वो ड्रिंक करता है, ये चीज़ें उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं और ना ही तुम दोनों के फ्यूचर के लिए ये बातें अच्छी हैं। यहाँ पर दादा ये सारी बातें सुन लेती है। उसको तो पहले से ही जामिन जो है वो अच्छा लड़का नहीं लगता, अच्छे किरदार का लड़का नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की ज़िद के आगे खामोश बैठी हैं। लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहेंगी क्योंकि उनको भी अपनी पोती की इज़्ज़त और उसका जो शादी के बाद वाला मामला है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा नज़र आती हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बारात वाले दिन जब रुखसती का टाइम होता है तो यहाँ पर अबू बकर को ढूंढा जाता है कि अबू बकर कहाँ है, लेकिन अबू बकर तो वहीं होता है। उसके बाद जब अबू बकर को कहा जाता है कि तुम जाओ ज़रा ज़रियाब को ढूंढो वो कहाँ है, क्योंकि वो कॉल वगैरह भी पिक नहीं कर रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब अबू बकर जो है वो ज़रियाब को बोलता है कि आपकी फैमिली आपको ढूंढ रही है, तो यहाँ पर जामिन और ज़रियाब जो हैं अबू बकर की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। ये बात अबू बकर को काफ़ी ज़्यादा नागवार गुजरती है। शादी का दिन ख़त्म होता है, अबू बकर अपने काम की तरफ चला जाता है। यहाँ पर उसका सर उसे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता है और उससे नंबर वगैरह एक्सचेंज करता है। उसके बाद आप सबको दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक गुमनाम लड़की अचानक से अबू बकर के घर आ जाती है, जो कि खुद को अबू बकर की बीवी तस्वर करती है। यहाँ पर उसकी माँ ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और पूरे मोहल्ले में जो वो बकर की इज्जत थी, सारे मोहल्ले वाले उसकी वाहवाही करते थे। वो अपने घर का कोई काम, अपने बच्चों की तालीम का कोई भी काम अबू बकर से पूछे बगैर नहीं करते थे। आज वही लोग अबू बकर की पीठ पीछे बातें कर रहे हैं कि एक नेक औलाद कब जो है नाफरमान औलाद बन जाए, किसी को कुछ नहीं पता। आज के बाद हम इनके घर नहीं जाएंगे, इनका बेटा तो माँ से छुप के छुपाते शादी करके बैठा है और वो लड़की भी इनके घर आ चुकी है। अब यहाँ पर पूरा मोहल्ला जो है वो अबू बकर के खिलाफ हो चुका है, लेकिन अबू बकर को अभी तक सच्चाई का पता नहीं चला। यहाँ पर अबू बकर अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करेगा, लेकिन उसकी माँ जो है उसकी कॉल्स पिक नहीं करेगी। यहाँ पर अबू बकर को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद वो अपनी माँ को बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ घर। यहाँ पर उसकी माँ भी उसको बोलेगी कि जल्दी हो सके तुम घर आ जाओ। उसके बाद नाज़रीन प्रीवियस एपिसोड में आप सबको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अबू बकर तो घर आ जाता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है उसकी प्रेडिक्शन हम लोग अब करने वाले हैं। जब अबू बकर घर आएगा तो वो उस लड़की को देखेगा, अबू बकर उस लड़की को जानता होगा। अब यहाँ पर अबू बकर उसको बोलेगा
इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अबू बकर को अच्छी तरह से पता है कि वो लड़की कौन है, लेकिन अबू बकर कोई भी बात किए बगैर वहाँ से चला जाएगा और इसीलिए ये पहेली वहीं की वहीं रह जाएगी और थोड़ी सी पहेली सुधर जाएगी कि अबू बकर इस लड़की को जानता है। अगर जानता है तो हो सकता है कि उसने उससे निकाह भी किया हो सकता है कि कोई ऐसा मुसीबत आ गई हो या लड़की भी ऐसी मुसीबत आ गई हो कि अबू बकर ने उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए उसके साथ निकाह किया हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़रियाब की दादी जो है वो पूरे घर में जो है हंगामा खड़ा कर देती है कि ज़रियाब की शादी जो है वो ज़ामिन से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती क्योंकि वो नशे करता है। इस बात पर जब ज़रियाब का बाप उससे सवाल करेगा तो ज़रियाब जो है अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करेगी। यहाँ पर ज़ामिन अपने घर वालों से इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं करता जितनी बदतमीज़ी से ज़रियाब जो है वो अपने घर वालों से बात करती है। वो कहती है कि अगर कभी कभी टेंशन में वो थोड़ी बहुत ड्रग्स ले लेता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ तक कि वो उल्टा अपने फादर को भी जवाब दे जाती है, अपने फादर को बोलती है तो आप भी तो ड्रिंक करते हैं तो क्या आप नशेई हैं। इस बात पर उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी ज़रियाब को चिल्लाता है उस पर और उसको कमरे के अंदर भिजवा देता है। अब यहाँ पर दद्दा तो और भी परेशान नज़र आती हैं कि वो तो अपनी पोती का फ्यूचर सिक्योर कर रही थी लेकिन यहाँ पर तो उनका अपना बेटा ही बिगड़ चुका है। यहाँ पर बात बेटे की बिगड़ने की नहीं है, बात सोसाइटी की है। जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं वहाँ पर ये आम सी बात है और यही बात उसको उसकी बहू भी समझाती है कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर उठते बैठते हैं यहाँ पर ये बातें नॉर्मल हैं और अगर हम यहाँ पर ये बातें नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर अब नॉर्मल कराए जाएंगे। यहाँ पर उसकी जो सास है उसको कहती है कि कब्र में सोसाइटी ने तुम लोगों के साथ जाना है या तुम लोगों ने अकेले जाना है, अपनी आखिरत संवारो अपना आज ना संवारो। लेकिन यहाँ पर उसकी बहू की कोई बात नहीं सुनती और वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पर ज़रियाब रात को काफ़ी लेट घर वापस आती है जिस बात पर उसकी दादी उसके कमरे में बैठकर उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। ज़रियाब रात को 4 बजे वापस आती है और अपनी दादी से कोई भी बात किए बगैर अपने बिस्तर पर पड़कर सो जाती है। अब यहाँ पर सारे घर वाले सवाल उठाते हैं कि ज़रियाब इतनी लेट क्यों आई, लेकिन ज़रियाब जो है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो किसी भी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। यहाँ पर हम सबको बताया जाता है कि ज़रियाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है ज़ामिन को लेकर, लेकिन आप सबको दिखाया जाएगा कि अचानक से ज़ामिन गायब हो जाएगा। वो सिर्फ अपनी माँ को एक मैसेज छोड़ेगा, अपना बैग उठाएगा और यहाँ से चला जाएगा। इसके आने वाली एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि जो है वो ज़ामिन के घर वाले जो हैं ज़रियाब से सवाल जवाब करेंगे कि तुम्हें पता होगा कि हमारा बेटा क्या गया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जोनी टीवी रिव्यूज़। आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामे की स्टोरी, ड्रामा सीरियल दर-ए-निजाहत। इसके आने वाले एपिसोड के बारे में हम लोग प्रिडिक्शन करने वाले हैं और इसकी प्रीवियस एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें ताकि इस ड्रामे की हर इमोशनल सीन और हर बेस्ट सीन की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ज़रियाब और उसकी बहन जो है वो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं और यहाँ पर इनकी दादा इनकी सारी बातें सुन रही होती हैं। यहाँ पर इसकी बहन इसको कहती है कि तुम उसको समझाओ कि वो जो ड्रग्स लेता है या वो ड्रिंक करता है ये चीज़ें उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं और ना ही तुम दोनों के फ्यूचर के लिए ये बातें अच्छी हैं। यहाँ पर दद्दा ये सारी बातें सुन लेती है। उसको तो पहले से ही ज़ामिन जो है वो अच्छा लड़का नहीं लगता, अच्छे किरदार का लड़का नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की ज़िद के आगे खामोश बैठी हैं। लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहेंगी क्योंकि उनको भी अपनी पोती की इज़्ज़त और उसका जो शादी के बाद वाला मामला है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा नज़र आती हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बारात वाले दिन जब रुखसती का टाइम होता है
तो यहाँ पर अबू बकर को ढूंढा जाता है कि अबू बकर कहाँ है, लेकिन अबू बकर तो वहीं होता है। उसके बाद जब अबू बकर को कहा जाता है कि तुम जाओ ज़रा ज़रियाब को ढूंढो वो कहाँ है, क्योंकि वो कॉल वगैरह भी पिक नहीं कर रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब अबू बकर जो है वो ज़रियाब को बोलता है कि आपकी फैमिली आपको ढूंढ रही है, तो यहाँ पर ज़ामिन और ज़रियाब जो हैं अबू बकर की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। ये बात अबू बकर को काफ़ी ज़्यादा नागवार गुजरती है। शादी का दिन ख़त्म होता है, अबू बकर अपने काम की तरफ चला जाता है। यहाँ पर उसका सर उसे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता है और उससे नंबर वगैरह एक्सचेंज करता है। उसके बाद आप सबको दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक गुमनाम लड़की अचानक से अबू बकर के घर आ जाती है, जो कि खुद को अबू बकर की बीवी तस्वर करती है। यहाँ पर उसकी माँ ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और पूरे मोहल्ले में जो अबू बकर की इज्जत थी, सारे मोहल्ले वाले उसकी वाहवाही करते थे। वो अपने घर का कोई काम, अपने बच्चों की तालीम का कोई भी काम अबू बकर से पूछे बगैर नहीं करते थे। आज वही लोग अबू बकर की पीठ पीछे बातें कर रहे हैं कि एक नेक औलाद कब जो है नाफरमान औलाद बन जाए, किसी को कुछ नहीं पता। आज के बाद हम इनके घर नहीं जाएंगे, इनका बेटा तो माँ से छुप के छुपाते शादी करके बैठा है और वो लड़की भी इनके घर आ चुकी है। अब यहाँ पर पूरा मोहल्ला जो है वो अबू बकर के खिलाफ हो चुका है, लेकिन अबू बकर को अभी तक सच्चाई का पता नहीं चला। यहाँ पर अबू बकर अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करेगा, लेकिन उसकी माँ जो है उसकी कॉल्स पिक नहीं करेगी। यहाँ पर अबू बकर को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद वो अपनी माँ को बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ घर। यहाँ पर उसकी माँ भी उसको बोलेगी कि जल्दी जल्दी हो सके तुम घर आ जाओ। उसके बाद नाज़रीन प्रीवियस एपिसोड में आप सबको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अबू बकर तो घर आ जाता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है उसकी प्रेडिक्शन हम लोग अब करने वाले हैं। जब अबू बकर घर आएगा तो वो उस लड़की को देखेगा, अबू बकर उस लड़की को जानता होगा। अब यहाँ पर अबू बकर उसको बोलेगा तुम, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अबू बकर को अच्छी तरह से पता है कि वो लड़की कौन है, लेकिन अबू बकर कोई भी बात किए बगैर वहाँ से चला जाएगा, और इसलिए ये पहेली वहीं के वहीं रह जाएगी। और थोड़ी सी पहेली सुधर जाएगी कि अबू बकर इस लड़की को जानता है। अगर जानता है तो हो सकता है कि उसने उससे निकाह भी किया हो सकता है कि कोई ऐसा मुसीबत आ गई हो, या लड़की भी ऐसी मुसीबत आ गई हो कि अबू बकर ने उसकी इज्जत बचाने के लिए उसके साथ निकाह किया हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़रियाब की दादी जो है वो पूरे घर में जो है हंगामा खड़ा कर देती है कि ज़रियाब की शादी जो है वो ज़ामिन से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो नशे करता है। इस बात पर जब ज़रियाब का बाप उससे सवाल करेगा तो ज़रियाब जो है अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करेगी। यहाँ पर ज़ामिन अपने घर वालों से इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं करता जितनी बदतमीज़ी से ज़रियाब जो है वो अपने घर वालों से बात करती है। वो कहती है कि अगर कभी कभी टेंशन में वो थोड़ी बहुत ड्रग्स ले लेता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ तक कि वो उल्टा अपने फादर को भी जवाब दे जाती है, अपने फादर को बोलती है तो आप भी तो ड्रिंक करते हैं, तो क्या आप नशेई हैं। इस बात पर उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी ज़रियाब को चिल्लाता है उस पर और उसको कमरे के अंदर भिजवा देता है। अब यहाँ पर दद्दा तो और भी परेशान नज़र आते हैं कि वो तो अपनी पोती का फ्यूचर सिक्योर कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो उनका अपना बेटा ही बिगड़ चुका है। यहाँ पर बात बेटे की बिगड़ने की नहीं है, बात सोसाइटी की है। जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं वहाँ पर ये आम सी बात है, और यही बात उसको उसकी बहू भी समझाती है कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पर उठते बैठते हैं, यहाँ पर ये बातें नॉर्मल हैं, और अगर हम यहाँ पर ये बातें नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर अब नॉर्मल कराए जाएंगे। यहाँ पर उसकी जो सास है उसको कहती है कि कब्र में सोसाइटी ने तुम लोगों के साथ जाना है या तुम लोगों ने अकेले जाना है, अपनी आखिरत संवारो, अपना आज ना संवारो। लेकिन यहाँ पर उसकी बहू की कोई बात नहीं सुनती और वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पर ज़रियाब रात को काफ़ी लेट घर वापस आती है, जिस बात पर उसकी दादी उसके कमरे में बैठकर उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। ज़रियाब रात को 4 बजे वापस आती है और अपनी दादी से कोई भी बात किए बगैर अपने बिस्तर पर पड़कर सो जाती है। अब यहाँ पर सारे घर वाले सवाल उठाते हैं कि ज़रियाब इतनी लेट क्यों आई, लेकिन ज़रियाब जो है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो किसी भी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती।
यहाँ पर हम सबको बताया जाता है कि ज़रियाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है जामिन को लेकर, लेकिन आप सबको दिखाया जाएगा कि अचानक से जामिन गायब हो जाएगा। वो सिर्फ अपनी माँ को एक मैसेज छोड़ेगा, अपना बैग उठाएगा और यहाँ से चला जाएगा। इसके आने वाली एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि जो है वो जामिन के घर वाले जो हैं ज़रियाब से सवाल जवाब करेंगे कि तुम्हें पता होगा कि हमारा बेटा कहाँ गया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जोनी टीवी रिव्यूज़। आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामे की स्टोरी, ड्रामा सीरियल दर-ए-निजाहत। इसके आने वाले एपिसोड के बारे में हम लोग प्रिडिक्शन करने वाले हैं और इसकी प्रीवियस एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें ताकि इस ड्रामे की हर इमोशनल सीन और हर बेस्ट सीन की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ज़रियाब और उसकी बहन जो है वो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं और यहाँ पर इनकी दादा इनकी सारी बातें सुन रही होती हैं। यहाँ पर इसकी बहन इसको कहती है कि तुम उसको समझाओ कि वो जो ड्रग्स लेता है या वो ड्रिंक करता है, ये चीज़ें उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं और ना ही तुम दोनों के फ्यूचर के लिए ये बातें अच्छी हैं। यहाँ पर दद्दा ये सारी बातें सुन लेती है। उसको तो पहले से ही जामिन जो है वो अच्छा लड़का नहीं लगता, अच्छे किरदार का लड़का नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की ज़िद के आगे खामोश बैठी हैं। लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहेंगी क्योंकि उनको भी अपनी पोती की इज़्ज़त और उसका जो शादी के बाद वाला मामला है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा नज़र आती हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बारात वाले दिन जब रुखसती का टाइम होता है तो यहाँ पर अबू बकर को ढूंढा जाता है कि अबू बकर कहाँ है, लेकिन अबू बकर तो वहीं होता है। उसके बाद जब अबू बकर को कहा जाता है कि तुम जाओ ज़रा ज़रियाब को ढूंढो वो कहाँ है, क्योंकि वो कॉल वगैरह भी पिक नहीं कर रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब अबू बकर जो है वो ज़रियाब को बोलता है कि आपकी फैमिली आपको ढूंढ रही है, तो यहाँ पर जामिन और ज़रियाब जो हैं अबू बकर की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। ये बात अबू बकर को काफ़ी ज़्यादा नागवार गुजरती है। शादी का दिन ख़त्म होता है, अबू बकर अपने काम की तरफ चला जाता है। यहाँ पर उसका सर उसे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता है और उससे नंबर वगैरह एक्सचेंज करता है। उसके बाद आप सबको दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक गुमनाम लड़की अचानक से अबू बकर के घर आ जाती है, जो कि खुद को अबू बकर की बीवी तस्वर करती है। यहाँ पर उसकी माँ ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और पूरे मोहल्ले में जो अबू बकर की इज्जत थी सारे मोहल्ले वाले उसकी वाहवाही करते थे। वो अपने घर का कोई काम, अपने बच्चों की तालीम का कोई भी काम अबू बकर से पूछे बगैर नहीं करते थे। आज वही लोग अबू बकर की पीठ पीछे बातें कर रहे हैं कि एक नेक औलाद कब जो है नाफरमान औलाद बन जाए, किसी को कुछ नहीं पता। आज के बाद हम इनके घर नहीं जाएंगे, इनका बेटा तो माँ से छुप के छुपाते शादी करके बैठा है और वो लड़की भी इनके घर आ चुकी है। अब यहाँ पर पूरा मोहल्ला जो है वो अबू बकर के ख़िलाफ़ हो चुका है, लेकिन अबू बकर को अभी तक सच्चाई का पता नहीं चला। यहाँ पर अबू बकर अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करेगा, लेकिन उसकी माँ जो है उसकी कॉल्स पिक नहीं करेगी। यहाँ पर अबू बकर को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद वो अपनी माँ को बोलेगा कि मैं आ रहा हूँ घर। यहाँ पर उसकी माँ भी उसको बोलेगी कि जल्दी जल्दी हो सके तुम घर आ जाओ। उसके बाद नाज़रीन प्रीवियस एपिसोड में आप सबको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अबू बकर तो घर आ जाता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है उसकी प्रेडिक्शन हम लोग अब करने वाले हैं। जब अबू बकर घर आएगा तो वो उस लड़की को देखेगा, अबू बकर उस लड़की को जानता होगा। अब यहाँ पर अबू बकर उसको बोलेगा तुम, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अबू बकर को अच्छी तरह से पता है कि वो लड़की कौन है, लेकिन अबू बकर कोई भी बात किए बगैर वहाँ से चला जाएगा और इसीलिए ये पहेली वहीं की वहीं रह जाएगी और थोड़ी सी पहेली सुधर जाएगी कि अबू बकर इस लड़की को जानता है। अगर जानता है तो हो सकता है कि उसने उससे निकाह भी किया हो सकता है कि कोई ऐसा मुसीबत आ गई हो कि लड़की भी ऐसी मुसीबत आ गई हो कि अबू बकर ने उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए उसके साथ निकाह किया हो।
दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़रियाब की दादी जो है वो पूरे घर में जो है हंगामा खड़ा कर देती है कि ज़रियाब की शादी जो है वो ज़ामिन से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती क्योंकि वो नशे करता है। इस बात पर जब ज़रियाब का बाप उससे सवाल करेगा तो ज़रियाब जो है अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करेगी। यहाँ पर ज़ामिन अपने घर वालों से इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं करता जितनी बदतमीज़ी से ज़रियाब जो है वो अपने घर वालों से बात करती है। वो कहती है कि अगर कभी कभी टेंशन में वो थोड़ी बहुत ड्रग्स ले लेता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ तक कि वो उल्टा अपने फादर को भी जवाब दे जाती है, अपने फादर को बोलती है तो आप भी तो ड्रिंक करते हैं, तो क्या आप नशेई हैं। इस बात पर उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी ज़रियाब को चिल्लाता है उस पर और उसको कमरे के अंदर भिजवा देता है। अब यहाँ पर दद्दा तो और भी परेशान नज़र आते हैं कि वो तो अपनी पोती का फ्यूचर सिक्योर कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो उनका अपना बेटा ही बिगड़ चुका है। यहाँ पर बात बेटे की बिगड़ने की नहीं है, बात सोसाइटी की है। जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं वहाँ पर ये आम सी बात है और यही बात उसको उसकी बहू भी समझाती है कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पर उठते बैठते हैं, यहाँ पर ये बातें नॉर्मल हैं और अगर हम यहाँ पर ये बातें नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर अब नॉर्मल कराए जाएंगे। यहाँ पर उसकी जो सास उसको कहती है कि कब्र में सोसाइटी ने तुम लोगों के साथ जाना है या तुम लोगों ने अकेले जाना है, अपनी आखिरत संवारो, अपना आज ना संवारो। लेकिन यहाँ पर उसकी बहू उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पर ज़रियाब रात को काफ़ी लेट घर वापस आती है, जिस बात पर उसकी दादी उसके कमरे में बैठकर उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। ज़रियाब रात को 4 बजे वापस आती है और अपनी दादी से कोई भी बात किए बगैर अपने बिस्तर पर पड़कर सो जाती है। अब यहाँ पर सारे घर वाले सवाल उठाते हैं कि ज़रियाब इतनी लेट क्यों आई, लेकिन ज़रियाब जो है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो किसी भी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। यहाँ पर हम सबको बताया जाता है कि ज़रियाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है ज़ामिन को लेकर, लेकिन आप सबको दिखाया जाएगा कि अचानक से ज़ामिन गायब हो जाएगा। वो सिर्फ अपनी माँ को एक मैसेज छोड़ेगा, अपना बैग उठाएगा और यहाँ से चला जाएगा। इसके आने वाली एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि जो है वो ज़ामिन के घर वाले जो हैं ज़रियाब से सवाल जवाब करेंगे कि तुम्हें पता होगा कि हमारा बेटा क्या गया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जोनी टीवी रिव्यूज़। आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामे की स्टोरी, ड्रामा सीरियल दरे निजाहत। इसके आने वाले एपिसोड के बारे में हम लोग प्रिडिक्शन करने वाले हैं और इसकी प्रीवियस एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें ताकि इस ड्रामे की हर इमोशनल सीन और हर बेस्ट सीन की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ज़रियाब और उसकी बहन जो है वो एक दूसरे से बात कर रही होती हैं और यहाँ पर इनकी दादा इनकी सारी बातें सुन रही होती हैं। यहाँ पर इसकी बहन इसको कहती है कि तुम उसको समझाओ कि वो जो ड्रग्स लेता है या वो ड्रिंक करता है, ये चीज़ें उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं और ना ही तुम दोनों के फ्यूचर के लिए ये बातें अच्छी हैं। यहाँ पर दद्दा ये सारी बातें सुन लेती है। उसको तो पहले से ही ज़ामिन जो है वो अच्छा लड़का नहीं लगता, अच्छे किरदार का लड़का नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की ज़िद के आगे खामोश बैठी हैं। लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहेंगी क्योंकि उनको भी अपनी पोती की इज़्ज़त और उसका जो शादी के बाद वाला मामला है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा नज़र आती हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बारात वाले दिन जब रुखसती का टाइम होता है तो यहाँ पर अबू बकर को ढूंढा जाता है कि अबू बकर कहाँ है, लेकिन अबू बकर तो वहीं होता है। उसके बाद जब अबू बकर को कहा जाता है कि तुम जाओ ज़रा ज़रियाब को ढूंढो वो कहाँ है, क्योंकि वो कॉल वगैरह भी पिक नहीं कर रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब अबू बकर जो है वो ज़रियाब को बोलता है कि आपकी फैमिली आपको ढूंढ रही है, तो यहाँ पर ज़ामिन और